हेलो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ के बारे में। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये हमारी क्लोज सिस्टम है जो बनी है लिम्फ वेसल्स या लिम्फ चैनल से, और ये हमारी वन वे सिस्टम है। इसका काम क्या होता है, ये जो है लिम्फ को फ्लो कर रहे टिश्यू स्पेसिस से लेकर ब्लड के टूवर्ड्स, ठीक है। हाँ, और लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड हो रहा है हमारा लिम्फ, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स, लिम्फ ऑर्गन्स, लिम्फोइड टिश्यू एंड बोन मैरो। स्टार्ट करें लिम्फ वेसल से। तो ये जो लिम्फ वेसल्स है ये हमारा एसेसरी रूट है जिससे कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड रिमूव होता है, ठीक है। ये ब्लाइंड एंडेड टर्मिनल्स होते हैं। और ये जो स्मॉल लिम्फ वेसल्स है इसे कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, और लार्ज वाली है इसे कहते हैं लिम्फेटिक ट्रंक, और लार्जेस्ट है जिसे कहते हैं थोरेसिक डक्ट। तो यहाँ पे ये स्मॉल लिम्फ कैपिलरीज है, ठीक है। ये सब यूनाइट हो करके लिम्फेटिक ट्रंक बनाएगी, और लार्जेस्ट वन दैट इज थोरेसिक डक्ट। तो ये ब्लड कैपिलरीज का जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बना है इससे लिम्फ कैपिलरीज इसमें से अराइज हो रही है, फिर लिम्फ वेन्स, लिम्फ डक्ट्स एंड लार्ज लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। जो हमारी लिम्फ कैपिलरीज है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट हो रही है टिश्यू स्पेसिस से। जैसे कि ब्लाइंड एंडेड टर्मिनल्स है ऐसे ये स्टार्ट हो रही है, जिसे कहते हैं कैपिलरी बल्ब्स। यहाँ पे ये वाली यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और ये जो बल्ब है इसके अंदर वाल्व होते हैं, और वाल्व का क्या फंक्शन है, ये हमारा वन वे डायरेक्शन में लिम्फ का फ्लो करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में कुछ मसल फाइबर्स भी होते हैं ये बल्ब के अराउंड, और ये मसल फाइबर्स क्या करते हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो बल्ब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी वजह से जो लिम्फ है वो फ्लो होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है लिम्फ कैपिलरीज का, तो इसके अंदर होता है सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, और ये जो कैपिलरीज है ये सब यूनाइट हो करके लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, ठीक है। और ये जो लिम्फ वेसल्स है वो लार्जर एंड लार्जर बनती जा रही है क्योंकि ये सब यूनाइट होती जाएगी, ठीक है। ये जो लिम्फ कैपिलरीज है ये ज़्यादा पोरस होती है, ये देखो यहाँ पे जगह ज़्यादा है, पोरस है, ठीक है ना। और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये जो इसके सेल्स होते हैं ना एंडोथेलियल सेल्स, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से जो फ्लूइड है वो लिम्फ कैपिलरीज से दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, अंदर भी बाहर भी, ठीक है। कैपिलरीज के बाद आएंगी लार्ज लिम्फ वेसल्स। तो उसकी जो थिकनेस है वो स्मॉल वेन्स की जितनी होती है, ठीक है। और उसके अंदर 3 लेयर्स होते हैं, सबसे बाहर वाला फाइब्रस लेयर, फिर मिडल वाला स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू का लेयर, और इनर वाला एंडोथेलियम। इसके अंदर भी वाल्व्स होते हैं जो वन वे डायरेक्शन में लिम्फ का फ्लो करवाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये वाले। और जैसे ही सराउंडिंग टिश्यूज़ का कंप्रेशन होता है आजू बाजू से, ठीक है ना, तो ये लिम्फ फ्लो बढ़ता है, ठीक है। और ये जो लार्ज लिम्फ वेसल्स है ये सब जॉइन हो करके थोरेसिक डक्ट एंड राइट लिम्फेटिक डक्ट बनाते हैं। तो थोरेसिक डक्ट जो हमारी है ना ये वाली, ये ग्रीन वाली है, ठीक है ना। हाँ, तो थोरेसिक डक्ट है वो सिस्टर्ना काइली से स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और इसके बाद ये 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और जो कि हमारी लार्जेस्ट लिम्फ वेसल्स है। और ये जो है वो लिम्फ कैरी कर रही है हमारे 2/3 ऑफ टिश्यू स्पेसिस, जो पूरे बॉडी के 2/3 टिश्यू स्पेसिस है उसका पूरा लिम्फ थोरेसिक डक्ट के थ्रू एंटर होगा, ठीक है। और राइट लिम्फेटिक डक्ट है वो छोटी सी है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, यहाँ पे दिखाया हुआ है राइट लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। और ये जो ड्रेन कर रही है वो राइट साइड ऑफ थोरेक्स, हेड एंड नेक एंड राइट आर्म, ठीक है। ये 1/3 जो टिश्यू स्पेसिस का फ्लूइड है उसे ड्रेन कर रही है। नेक्स्ट है हमारे लिम्फ नोड्स। ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये ओवल या बीन शेप के होते हैं, ये छोटे छोटे ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, और उसका जो सिचुएशन है अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फ वेसल, जो लिम्फ वेसल पास हो रही है उसके कोर्स में बीच बीच में लिम्फ नोड्स होते हैं, और उसकी साइज़ होती है छोटी सी पिन का हेड से लेकर के आलमंड की जितनी साइज़ होती है, ठीक है। लिम्फ नोड के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बाहर कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल है, इसके बाद 3 लेयर्स होते हैं। पहला है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, और इसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स होते हैं। इसके बाद अंदर आएगा पैराकॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बीच में है, और इसके अंदर है टी लिम्फोसाइट्स, और सबसे अंदर वाला मेड्यूला जिसके अंदर बी एंड टी दोनों लिम्फोसाइट्स होते हैं। साथ साथ में लिम्फ नोड के अंदर रेटिकुलर एंड लिम्फेटिक टिश्यू भी होती है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजिस होते हैं। इसमें 2 टाइप की लिम्फ वेसल्स है, आफ्रंट लिम्फ वेसल्स एंड ईफ्रंट लिम्फ वेसल्स, और मीडियल साइड हाइलम होता है, ठीक है। तो ये आफ्रंट है यहाँ पे, और ये ईफ्रंट वेसल्स। नाउ आफ्रंट लिम्फ वेसल्स है जिसके थ्रू लिम्फ नोड लिम्फ को रिसीव करते हैं, ठीक है, ये वाले। तो जो आफ्रंट वेसल्स है ना वो छोटी छोटी चैनल्स में डिवाइड होती है, और लिम्फ इसके थ्रू पास होकर के लिम्फ नोड के अंदर एंटर होता है, सबसे पहले कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो लिम्फ है वो सर्कुलेट होगा कॉर्टेक्स, फिर पैराकॉर्टेक्स और मेड्यूला, और फ्रॉम मेड्यूला ईफ्रंट लिम्फ वेसल स्टार्ट होगी जो इसे ड्रेन करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो आफ्रंट वेसल्स है, ये ईफ्रंट है, ठीक है।
अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड्स कहाँ पे होते हैं? लिम्फ नोड्स जो है वो अलोंग द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, पूरे लिम्फेटिक वेसल्स के कोर्स में होते हैं, एल्बो में, एक्जिला में, नी में, ग्रॉइन में, ठीक है। इसमें सर्वाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सिलरी, एब्डोमिनल, पेल्विक लिम्फ नोड्स होते हैं, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। ये पूरा एनाटॉमी में ज़्यादा डिटेल में करवाएंगे। लिम्फ नोड्स के फंक्शन क्या है? तो सबसे पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे जैसे ये है, आफ्रंट के थ्रू एंटर हुआ और ई फ्रंट से वो एग्जिट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो फिल्ट्रेशन हो जाएगा। सेकेंड, जो भी बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उसका डिस्ट्रक्शन। अभी अप्लाइड फिजियोलॉजी में स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है या और कोई प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है जिसकी वजह से लिम्फ नोड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो उस जगह पे लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। और ये जो स्वॉलन लिम्फ नोड्स है कभी कभी पेन भी करते हैं, और जब बॉडी रिकवर होती है ये इन्फेक्शन से तो ये ग्रेजुअली लिम्फ नोड भी धीरे धीरे उसकी ओरिजिनल साइज में आ जाते हैं 1 से 2 वीक के अंदर। कॉजेज है लिम्फ नोड की स्वेलिंग के, तो एक है स्किन इन्फेक्शन अगर है कोई आर्म में या और कहीं पे, तो इसके आजू बाजू वाले आर्म पिट के एक्जिला के लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो जाएगी। टॉन्सिलाइटिस जिसे कहते हैं इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल, या कोई थ्रोट इन्फेक्शन है तो नेक के लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होगी। इन्फेक्शन जेनाइटल ऑर्गन्स का है तो लेग के लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग होगी, ग्रॉइन के लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी। कोई वायरल इन्फेक्शन है जैसे कि ग्लैंडुलर फीवर है तो जिसके अंदर पूरे बॉडी के लिम्फ नोड की स्वेलिंग होगी। कोई कैंसर है, कार्सिनोमा है कोई पर्टिकुलर रीजन का और वो स्प्रेड कर रहा है लिम्फेटिक के थ्रू, तो भी लिम्फ नोड की स्वेलिंग हो सकती है। नेक्स्ट आएगा लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ है हमारा क्लियर और वाटरी फ्लूइड जो प्लाज्मा के जैसा ही होता है, और आइडेंटिकल जो कंपोजिशन है उसका है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जैसा, क्योंकि वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से वो लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बन रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में से, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर जो प्रोटीन होते हैं वो हमारी ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं हो सकते क्योंकि वो लार्ज साइज के होते हैं। तो ये जो प्रोटीन्स है वो हमारी लिम्फ वेसल्स के थ्रू एंटर हो करके वापस ब्लड वेसल में जाएंगे, तो ये मेजर इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिम्फ का। लिम्फ के फंक्शंस कर लेते हैं। सबसे पहला जैसे मैंने बताया रिटर्न ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को इंटरस्टिशियल स्पेसिस, यहाँ पे ये देखो लिम्फ वेसल्स है तो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जो प्रोटीन है उसको वो वापस लेके जाएगी, ठीक है। सेकेंड, फ्लूइड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे बॉडी में। थर्ड, बैक्टीरिया या कोई टॉक्सिन या कोई फॉरेन बॉडी है, फॉरेन पार्टिकल है, उसको भी रिमूव करेंगे। फोर्थ फंक्शन है कि ये इंपॉर्टेंट रूट है हमारे फैट एब्जॉर्प्शन के लिए, इसीलिए फैटी मील करे इसके बाद ये जो लिम्फ वेसल्स है वो वाइट कलर, मिल्की कलर की हो जाती है, ठीक है। और इसका और इंपॉर्टेंट रोल है इम्यून मैकेनिज्म में भी, क्योंकि ये लिम्फोसाइट्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और साथ साथ में स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और फंक्शनल इंटीग्रिटी टिश्यू की मेंटेन करने के लिए भी लिम्फ चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट लिम्फ के फंक्शंस है। अब ये लिम्फ का कॉन्सेंट्रेशन कैसे होता है? तो जैसे ही लिम्फ मूव्स फ्रॉम लिम्फ नोड्स इट गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड। लिम्फ नोड में जब लिम्फ पास होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं, उसके अंदर से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं और प्रोटीन, लिपिड्स ये सब है वो एब्जॉर्ब नहीं होते। साथ साथ में बैक्टीरिया है उसका भी फेगोसाइटोसिस हो जाता है। नॉर्मल लिम्फ फ्लो कितना होता है? वो है 2 to 4 लीटर्स पर डे। और रेट ऑफ लिम्फ फ्लो की बात करें तो थोरेसिक डक्ट के थ्रू 100 ml पर आवर लिम्फ फ्लो कर रहा है, जबकि राइट लिम्फेटिक डक्ट से 20 ml पर आवर, ठीक है। और ये जो फ्लो ऑफ लिम्फ इज अफेक्टेड बाय आवर मूवमेंट, जैसे भी मूवमेंट करते हैं तो कंप्रेशन होगा लिम्फ कैपिलरीज का, लिम्फ वेसल्स का, तो लिम्फ का मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम मूवमेंट करते हैं तो कैपिलरीज या वेसल्स का कंप्रेशन होता है तो इससे लिम्फ फ्लो बढ़ेगा, ठीक है। और साथ साथ में इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, ब्लड कैपिलरी प्रेशर, सरफेस एरिया लिम्फेटिक कैपिलरीज का, परमिएबिलिटी लिम्फेटिक कैपिलरीज की, और फंक्शनल एक्टिविटीज़ टिश्यूज़ की, ये सबसे भी लिम्फ का फ्लो अफेक्ट हो रहा है। लिम्फ के कंपोजिशन की बात करें तो लिम्फ में हमारे सॉलिड होते हैं 4% एंड वाटर है 96% अराउंड, ठीक है। और इसके अंदर इनऑर्गेनिक होते हैं जिसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस सब कुछ होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक में हमारे आयंस आएंगे, ठीक है। सेल्यूलर कंपोनेंट्स की बात करें तो लिम्फोसाइट्स होते हैं और बाकी के सेल्स में मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स होते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में आएगा स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, जिसके कॉजेज में आएंगे कोई भी इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, वायरल इन्फेक्शन एंड साथ साथ में स्प्रेड ऑफ कैंसर, तो उसमें भी लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने आज का टॉपिक लिम्फेटिक सिस्टम एंड लिम्फ कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।